अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, फला युंसा, अल्लाह को भूला ना जाए, उसी का नाम तकवा है। अय्युता फला योसा, अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए, इस चीज का नाम तकवा है। व अय्युज़करा फला युंसा, और अल्लाह को याद किया जाए, उसे भूला ना जाए, इस चीज का नाम भी तकवा है। व अय्युश्करा फला युगफर, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह ताला की नाशुक्री ना की जाए, इस चीज का नाम तकवा है। हजरत अली ने कितनी चीजें बताई थी? 4 चीजें। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से सवाल हुआ कि तकवा किसको कहते हैं, उन्होंने 3 चीजें और बढ़ा दी, तो 4 और 3 7 चीजें हो गई तकवे के अंदर। और सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा हदीसें बयान इन्होंने ही की हैं। 5000 से ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई है। हदीस के अंदर आता है, एक आदमी इनके पास में आया और आकर सवाल किया, ऐ अबू हुरैरा, मुझे ये समझाइए कि मत तकवा, तकवा किसको कहते हैं? हजरत अली ने समझाया, 4 चीजें बयान की। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने समझाया, 3 चीजें बयान की। अब यही सवाल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो रहा है कि तकवा का नाम तो बहुत आता है, सुनते बहुत है, तो ये तकवा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बयान कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्ना रजुलन सअला अबा हुरैरा, एक आदमी ने आकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, मत तकवा, ऐ अबू हुरैरा मुझे ये बताओ कि तकवा किसको कहते हैं, तकवा क्या है, तकवा किस चीज का नाम है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे सवाल किया, ऐ पूछने वाले, जरा ये बता, हल अखज़ता तरीक़न ज़ाता शौकिन, क्या कभी तू ऐसे रास्ते से गुजरा जिस रास्ते के ऊपर बहुत ज्यादा कांटों वाले दरख्त हो, बहुत ज्यादा कांटे वाले दरख्त हो, क्या कभी तू ऐसे रास्ते से गुजरा है? मेरा ख्याल है कि हम में से हर आदमी कभी ना कभी तो ऐसे गुजरा ही होगा, ऐसे रास्ते से जिस रास्ते पर कांटों वाले दरख्त होते हैं। उसने भी कहा कि हाँ, गांव देहात का रहने वाला आदमी था। कहने लगा, अबू हुरैरा, हाँ मैं गुजरा हूँ, कई मर्तबा गुजरा हूँ, हम में से भी शायद कोई ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसी जगहों से गुजरा होगा। सवाल किया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब तू ऐसे रास्ते से गुजरता है, फकैफ तस्ना, बता क्या करता है, कैसे गुजरता है, कैसे निकलता है, किस तरीके से वहां से गुजर के जाता है? अब वो सवाल करने वाला जवाब देता है, आदिलु अनहा, जब मैं किसी ऐसे रास्ते से गुजरता हूँ जिस रास्ते के ऊपर कांटे पड़े हुए होते हो, जिसके साइड में कांटेदार दरख्त पड़े होते हो, जिसके साइडों में कांटे लगे होते हो, आदिलु अनहा, मैं अपने पैरों को भी बचाता हूँ ताकि मेरे पैरों के अंदर कोई कांटा ना चुभ जाए, मैं अपने बदन को भी बचाता हूँ ताकि बदन के अंदर कोई कांटा ना घुस जाए, और मैं अपने कपड़ों को भी बचाता हूँ ताकि कपड़े किसी कांटे में उलझ कर फट ना जाएं। मैं बड़े आराम से निकलता हूँ, मैं कांटों से बचकर निकलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब को सुन के फरमाया, ज़ाका तक़वा, वो पूछने वाले, इसी का नाम तक़वा है। जिस तरीके से तू अपने आप को बचा के वहां से निकल रहा है, अपने आप को बचा के वहां से चल रहा है, इसी तरीके से दुनिया के अंदर बुराइयों से अपने आप को बचाकर, गुनाहों से अपने आप को बचाकर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, इसी का नाम तकवा है। 3 सहाबी हैं और तीनों ने अलग अलग तरीके से तकवा समझाने की कोशिश की है सवाल करने वालों को। हजरत अली से पूछा, 4 चीजें बताई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछा, 3 चीजें बताई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, कहा जिस तरीके से तुम अपने आप को समेट लेते हो, अपने आप को बचाते हो और बड़े बड़े आराम से और बड़े ध्यान के साथ में आगे बढ़ते हो ऐसे रास्ते पर जहाँ पर कांटे पड़े हो, बस इसी का नाम तकवा है। तुम्हें दुनिया में रहना भी है, जिंदगी गुजारना भी है, लेकिन अपने आप को गुनाहों से बचाना भी है। इसी गुनाहों से बचाने का नाम तकवा है। तो ये चीजें
कौन समझा रहा है? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी समझा रहे हैं कि तकवा किसको कहते हैं। हमने ये सुना बहुत है तकवा, लेकिन इसका माना क्या होता है ये नबी के सहाबा हमें बताएंगे कि तकवा क्या होता है। एक बार में याद नहीं होती ये चीजें। रिकॉर्डिंग चल रही है, घर जाके भी सुन लेना तो समझ में आएगा कि तकवा किसको कहते हैं। आइए अब उस कुरान करीम की आयत करीमा की तरफ चलते हैं, जिसको मैंने खुतबा मसनूना के बाद में पढ़ा था, और उस आयत की रोशनी में भी जरा तकवे को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आयत करीमा, उसका तर्जमा, फिर उसकी रोशनी में तकवा समझाने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम की आयत करीमा देखें, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। पहले तर्जमा कर लेते हैं। या अय्युहन नासु, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको पैदा किया एक ही मर्द और एक ही औरत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हारे कुन में कबीले और खानदान बनाए, लितआरफू, ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचानो। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम सब में सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो आदमी है जो तुम सब में सबसे ज्यादा तक़वे वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है और खबर रखने वाला है। ये मैंने आयत करीमा का तर्जमा कर दिया है, बिल्कुल साफ सुथरा और आसान सा, ताकि आपको तर्जमा समझ में आ जाए। लेकिन अभी इस आयत पर थोड़ा हम रोकेंगे और इसको दोबारा से देखेंगे। आप देखें इस आयत करीमा को, अल्लाह ताला ने जो शुरू किया है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो। ये आयत करीमा 26वें पारे के अंदर और सूरे हुजरात के अंदर। जो लोग हाफिज हैं वो इस बात को जानते हैं, उलमा इस बात को जानते हैं कि ये आयत करीमा जो 26वें पारे के अंदर है, सूरे हुजरात के अंदर है, इससे पहले की जो आयत करीमा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया है, उन सारी आयतों को अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के शुरू किया है, लेकिन इस आयत करीमा को अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास कह के शुरू किया। बरसों से तकरीरें सुन रहे हैं आप लोग, तो इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का माना क्या होता है और या अय्युहन्नास का माना क्या होता है। उलमा जानते हैं इससे पहले की जितनी भी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खिताब किया है, वो सारी की सारी आयतों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू किया, लेकिन इस आयत करीमा को या अय्युहन्नास से शुरू किया। उनमें फरमाया ऐ ईमान वालो, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ लोगो। यहाँ सिर्फ ईमान वाले मुखातब नहीं है, बल्कि फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। ऐसा क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कोई बीमारी ऐसी होती है, कोई गुनाह ऐसा होता है, कोई गलती ऐसी होती है जो किसी कबीले और खानदान के अंदर होती है और किसी दूसरे कबीले और खानदान के अंदर नहीं होती है। किसी कबीले और खानदान में किसी जात और बिरादरी के अंदर वो गलती है, वो गुनाह है, लेकिन दूसरे कबीले और दूसरे खानदान और दूसरे बिरादरी के अंदर वो गुनाह नहीं पाया जाता। लेकिन इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला जिस बीमारी को बयान कर रहा है, जिस गुनाह को बयान कर रहा है, वो ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे लोगों के अंदर पाई जाती है, चाहे वो अरब का रहने वाला हो, चाहे वो अरजम का रहने वाला हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहने वाला हो, ये बीमारी सारे के सारे लोगों के अंदर पाई जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। तो अभी समझ में आया कि इससे पहले की जितनी आयतें हैं उसमें सब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बीमारी को बयान किया जा रहा है, एक ऐसे गुनाह को बयान किया जा रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास कहा, क्योंकि ये सबके अंदर पाई जाती है। या अय्युहन्नास। आगे अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुमको पैदा किया एक ही मर्द और एक ही औरत से। एक ही मर्द कौन है और एक ही औरत कौन है? हम सब जानते हैं कि बाबा आदम और अम्मा हव्वा की बात चल रही है, ठीक है ना? बाबा आदम और अम्मा हव्वा की बात चल रही है।
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको पैदा किया एक ही मर्द और एक ही औरत से। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक दूसरी जगह पे बयान फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ओ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक ही नफ्स से पैदा किया है और उसी से उसका जोड़ा बनाया है, और फिर उन दोनों से वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, हमने दुनिया के अंदर बहुत सारे मर्द और औरत को फैला दिया। यहाँ पर भी एक ही नफ्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उन्हीं से उनका जोड़ा अम्मा हव्वा की बात चल रही। तो क्या पता चला इस आयत से, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, किसकी बात चल रही है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अम्मा हव्वा की। तो पता ये चला कि हम सारे इंसान जो हैं ये आदम की औलाद। किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। आप कहोगे कि इसमें इतना खास क्या है बताने का, ये तो हमें मालूम है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट तक बन जाते हैं, लेकिन आज तक उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हम औलाद किसकी है, तो कहते हैं हम बंदर की औलाद। नहीं मालूम आप लोगों को? बहुत सारे साइंसदान ऐसे भी गुजरे हैं जो ये कहते थे कि इंसान बंदर से बना है, इंसान बंदर से बना है, बंदर की औलाद है। मेरे भाइयों, यहाँ पर आप देखें कि इंसान जब अल्लाह के साथ में शिर्क करता है, इंसान जब अल्लाह के साथ में शिर्क करता है तो वो इतनी पस्ती में चला जाता है, ऐसी पस्ती के अंदर चला जाता है कि उसको अपने बाप दादा को बंदर कहने में भी कोई शर्म नहीं आती है। ऐसा क्यों? ऐसा शिर्क करने की वजह से। वरना हकीकत ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई है, खुशकी में भी हमने उसको इज्जत अता फरमाई है और हमने उसको तरी में भी इज्जत अता फरमाई है। इंसान को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, लेकिन जब ये शिर्क दाखिल होता है इंसान के अंदर, नफ्स इतनी पस्ती का शिकार हो जाता है कि उसको अपने बाप दादा को बंदर कहने में भी कोई शर्म नहीं आती है। जिसको शौक हो वो अपने बाप दादा को बंदर कहे, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है। हमें हमारे रब ने बताया कि हमारे बाप दादा, हमारी हम जो औलाद है वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। हमारे बाप बाबा आदम थे और हमारी माँ अम्मा हव्वा थी। हम इंसानों की औलाद है, बंदर की औलाद नहीं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने मर्द औरत से तुमको पैदा किया। अब यहाँ एक सवाल है, कुरान करीम के अंदर कई जगह आया है कि हमने तुमको मिट्टी से बनाया, मिट्टी से पैदा किया। यहाँ पर है हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया। अब सवाल ये है कि कुरान करीम के अंदर ही ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया, और कुरान करीम के अंदर ये लिखा है कि हमने आदम और हव्वा से तुम्हें पैदा किया। तो ये दोनों आपस में टकरा नहीं रही हैं बातें। हम मिट्टी से पैदा हुए हैं या आदम हव्वा से पैदा हुए हैं। मुफस्सिरीन ने इसको भी लिखा है और फरमाया कि जहां जहां मिट्टी का जिक्र आया, जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, ओ लोगो अगर तुम्हें इस बात में शक है कि तुम्हें मरने के बाद में दोबारा उठाया जाएगा, जब तुम मिट्टी मिट्टी हो जाओगे, जब तुम कब्र के अंदर चले जाओगे, जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, तो तुम्हें इस बात में शक हो रहा है कि जब हम होंगे ही नहीं तो हमें मिट्टी से दोबारा पैदा कैसे किया जाएगा, हमें दोबारा उठाया कैसे जाएगा। अल्लाह फरमाता फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, ओ लोगो हमने तुम्हें मिट्टी से तो ही बनाया था, हमने तुम्हें मिट्टी से तो ही पैदा किया था। खलककुम मिन तुराबिन, हमने तुमको मिट्टी से बनाया। आदमी को शक हो रहा है और क्या कहा? फी रैबिन, रैब का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी जर्रा बराबर भी शक है। जैसे कुरान के बारे में आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी अगर शक, तो ये रैब का लफ्ज अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी किया, जहाँ बास बादल मौत और आखिरत का जिक्र फरमाया। अगर जर्रा बराबर भी शक आ जाए कि जब मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें दोबारा कैसे बनाएगा, फरमाया हमने पहले भी तो तुम्हें मिट्टी से बनाया था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जहां मिट्टी से बनाने का जिक्र है वहां इंसान की शुरुआत की बात चल रही है, और जहां मर्द और औरत से पैदा होने का जिक्र है इंसान का, वहां उसकी आखिर और इंतहा को बयान किया जा रहा है। यानी बनाया था मिट्टी से और पैदा किया अम्मा हव्वा और बाबा आदम से।
या अय्युहन्नासु इन्ना, चलिए आयत की तरफ आ जाते हैं जरा। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। अभी यहाँ तक पहुँच गए हम। अब आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने तुम्हारे कुनबे और कबीले बनाए, हमने तुम्हारे खानदान बनाए। क्यों बनाए? अल्लाह ताला ने उसका जवाब खुदा के बयान फरमा दिया, लितआरफू, हमने इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये कुनबे कबीले, ये जात और बिरादरियां, ये खानदान, ये फख्र करने के लिए नहीं है, ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये अल्लाह ताला ने फख्र और घमंड करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि फरमाया लितआरफू, ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचानो। जान पहचान के लिए, पहचानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने कुनबे और कबीले और खानदान बनाए। लितआरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए किसी एक आदमी का नाम अब्दुल्ला और दूसरे आदमी का नाम भी अब्दुल्ला है। अब आपके सामने बात चल रही है अब्दुल्ला, तो सामने वाला कह रहा है कि कौन अब्दुल्ला? आप जो बात कर रहे हैं तो दो लोग हैं ना अब्दुल्ला नाम के, तो किसकी बात चल रही है? आपने कहा कि अब्दुल्ला, उस अब्दुल्ला की बात चल रही है जिसके वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। तो आप कहेंगे कि दोनों के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है, और ऐसा हो सकता है कि किसी का नाम अब्दुल्ला, दो लोगों का नाम अब्दुल्ला हो और उनके दोनों के वालिद का नाम अब्दुल रहमान हो, ऐसा हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि किस अब्दुल्ला की बात चल रही है? आपने वालिद का नाम बताया तो वालिद के नाम भी एक जैसे हैं दोनों के, कैसे पता चलेगा? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कुनबे और कबीले और खानदान से पता चलेगा किस जात, किस बिरादरी और किस मोहल्ले, किस टोले, किस गांव, किस खानदान, किस हसब और नसब के अब्दुल्ला की बात चल रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए हमने तुम्हारे कुनबे और कबीले और खानदान बना दिए, लितआरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। ये पहचान करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जब कुनबा, कबीला, खानदान और जात और बिरादरी बता दी जाएगी तो फर्क हो जाएगा कि किस अब्दुल्ला की बात चल रही है। मालूम यह हुआ अल्लाह ताला ने कुनबे और कबीले बनाए, खानदान बनाए, तो ये खानदान फख्र करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाए हैं। आया कुछ समझ में? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। अब यहाँ एक सवाल है, उस सवाल को हल करके जरा आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर इंसान जिसको फख्र के तौर पे बयान फरमाता है, कुनबा, कबीला, खानदान, जात और बिरादरी को बयान किया। हालांकि हम ये देखते हैं अपने समाज के अंदर कि इंसान के पास, जिसके पास में मालो दौलत ज्यादा हो जाए, जिसके पास में पैसा आ जाए, जिसके पास में मालो दौलत बढ़ जाए, वो फख्र दिखाता है। आज दुनिया के अंदर यही चल रहा है, मालो दौलत आते ही इंसान फख्र दिखाने लगता है, घमंड दिखाने लगता है। लेकिन इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने जो फख्र के तौर पे इंसान दिखाता है उसमें माल को बयान नहीं किया। जबकि हम अपने समाज के अंदर देते हैं कि माल होने के बाद इंसान घमंडी हो जाता है, फख्र दिखाने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसके नसब को बयान किया, खानदान को बयान किया, पैसे को बयान नहीं किया। इंसान खानदान की वजह से घमंड कम दिखाता है, माल की वजह से ज्यादा दिखाता है। लेकिन इस आयत करीमा के अंदर माल का जिक्र न करके खानदान का जिक्र किया। क्यों? माल का जिक्र क्यों नहीं है? माल का जिक्र इसलिए नहीं है कि हो सकता है आज किसी के पास में माल हो लेकिन कल उसके पास में माल ना हो, तो घमंड दिखाने की क्या बात है, फख्र करने की क्या बात है? हो सकता है कि आज बड़ा मालदार हो लेकिन कल को फकीर बन जाए, कल उसका घाटा लग जाए, उसको नुकसान हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने माल को बयान नहीं किया, हसब और नसब और खानदान को बयान किया। और ऐसा भी होता है समाज के अंदर, कभी कभी छोटे खानदान के और ऐसी जात और बिरादरी के लोग भी जिनके पास में मालो दौलत आ जाता है और वो फख्र और घमंड दिखाने लगते हैं, लेकिन उनका हसब नसब और खानदान ऐसा होता है कि उनके पास मालो दौलत आने के बावजूद भी समाज में उनकी इज्जत नहीं होती है। तो पता ये चला कि माल असल में घमंड दिखाने की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने माल का जिक्र नहीं फरमाया बल्कि खानदान का जिक्र फरमाया, और फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ओ लोगों, हमने तुम्हारे कुनबे और कबीले, खानदान इसलिए बनाए ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचानो, ये फख्र करने के लिए नहीं बनाए।
हम फलाने खानदान के हैं, हम फला कबीले के हैं, हम फलानी बिरादरी के हैं, हमारी जात ये है, हमारी बिरादरी ये है। ये फख्र करने की चीज नहीं है, ये पहचान के लिए चीज बनाई गई। और आयत करीमा पर गौर करेंगे आप तो शुरू में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया। आगे फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन, और हमने तुम्हारे कुनबे और कबीले बनाए। पैदा भी हमने किया और कुनबे कबीले भी हमने बनाए। मेरे भाइयों बताओ, पैदा होने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। अल्लाह ताला ने जिस घर में चाहा मैं पैदा कर दिया, जिस खानदान में चाहा मैं पैदा कर दिया। अल्लाह ताला ने जिस घर के अंदर चाहा मैं भेज दिया। अल्लाह ताला ने जिस घर में, जिस खानदान में, जिस जात में, जिस बिरादरी में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में और जिस देश में अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारी कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, हमारी मर्जी नहीं चली और हम अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे भी नहीं। जब बताओ दुनिया में आने में हमारा कोई चलता ही नहीं है, हमारी कोई बात चलती ही नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है, न आने में, न जाने में, न समाज में, न जात में, न बिरादरी में, न किसी घर के अंदर पैदा होने में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। जब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो हम घमंड किस बात पर दिखा रहे हैं? किस बात पे घमंड दिखा रहे हैं? आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आप जिस खानदान में भी पैदा हुए अल्लाह ने भेजा, तो उस पे घमंड किस बात पे दिखाना? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। ओ लोगों, ये जात और बिरादरियां और ये कुनबे और कबीले हमने इसलिए बनाए ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचान